नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। हर हफ्ते हम एमसीक्यू सेशंस जो हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट सुर्खियां होती है उसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू में भी उसकी संभावना जिस एमसीक्यू की ज़्यादा होती है, ये एमसीक्यू इस वीडियो के अंतर्गत ऑडियो के अंतर्गत हम उसे कवर कर लेते हैं थ्रू MCQs and along with its answer with Professor B's positive way। तो आज का फर्स्ट MCQ होगा, Which institution has launched new scheme named FASTER? FASTER इस इंस्टीट्यूशन ने उसको लॉन्च किया है। फास्टर का यहाँ पे हमें लॉन्ग फॉर्म समझना इंपॉर्टेंस होता है। फास्टर का लॉन्ग फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक record। faster, fast and secure transmission of electronic record ये स्कीम लॉन्च की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस है NV रामन्ना ने इस फास्टर स्कीम को लॉन्च किया है। तो फास्टर स्कीम के तहत सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली मोर सिक्योर वे बेल डॉक्यूमेंट या अदर डॉक्यूमेंट जेल अथॉरिटीज को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और हाई कोर्ट को ट्रांसमिट करेगा। आज तक बेल डॉक्यूमेंट ये हैंड थ्रू हार्ड कॉपी पास करना उसके लिए अनिवार्य था, लेकिन फास्टर के तहत ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जेल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फास्टली ट्रांसफर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री चेयर द 7th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग विच इज हेल्ड इन जुलाई 2021। तो 7th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की मीटिंग थी, तो इसका आंसर इंडिया होगा। तो इंडिया ने लेबर मिनिस्टर जो 5 ब्रिक नेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के, उनके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर का जो डिक्लेरेशन हुआ था ये एड किया था। और इस मिशन में या इस मीटिंग में भारत के जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थे भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था। इस सिस्टम भी हमें इतनी ही इंपॉर्टेंस होगी। नेक्स्ट आता है, इंडिया रिसेंटली हेल्ड अ वर्चुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज सील्ड विथ विच कंट्रीज। अगर एक्सरसाइज सील्ड ये वर्चुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज आती है, किस कंट्री के साथ इंडिया ने होल्ड की है? नंबर ऑफ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, लेकिन इस ऑप्शंस में श्रीलंका और मालदीव्स। जो एक्सरसाइज सील्ड आता है उसी का जो दूसरा नाम है उसे हम TTX 2021 कहते हैं। TTX का लॉन्ग फॉर्म है द टेबल टॉप एक्सरसाइज। ये वर्चुअली हेड की गई थी इंडियन नेवी और श्रीलंकन एंड मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ साथ एंटी नार्कोटिक्स, मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को इस एक्सरसाइज सील का नाम दिया जाता है। और ये जो TTX 2021 का एक्सरसाइज जो भारत, श्रीलंकन और मालदीव के नेवी के बीच था, इसको कोऑर्डिनेट किया था मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट बात आती है, एमसीक्यू है गिरा साराभाई। गिरा साराभाई ये रिसेंटली न्यूज में थी। आपको ये क्वेश्चन पूछा है, सी इज एसोसिएटेड इन विच फील्ड गिरा साराभाई एसोसिएटेड थी। तो गिरा साराभाई इज एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चर फील्ड थी। एक वेटरन आर्किटेक्ट और डिजाइनर थी। 97 की आयु में उनका निधन हुआ था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID की फाउंडेशन में उनका एक बेस्ट इंपॉर्टेंट एक फाउंडर रोल भी था, इसलिए गिरा साराभाई इन न्यूज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम
Child tax credit program is a flagship program being implemented in which country? तो ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम यूएसए ये स्टार्ट किया है। उस प्रोग्राम के तहत मंथली पे आउट दिए जाएंगे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। तो रिसेंट कोविड-19 का एक स्टिमुलस होगा। जो भी एलिजिबल फैमिलीज होंगे दे कैन कलेक्ट द इनिशियल मंथली पेमेंट ऑफ $300 फॉर ईच चाइल्ड under 6 years old and $250 for each older child। तो ये आता है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम। ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस कंट्री में लॉन्च किया था? तो उसका आंसर आएगा यूएसए। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी इज सेटअप इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट in which Indian state or Union territory। तो ये एनटीपीसी का रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो कंसर्न सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है, उसमें ये ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देगी। एनटीपीसी का फर्स्ट सोलर इंस्टॉलेशन भी इस लेह में जो लद्दाख की कैपिटल है उसी में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनारी मैसेक्री ऑफ 1919। सिनारी SENARI मैसेक्री ऑफ 1990 ये जो न्यूज में था किस स्टेट में हुआ था? तो इसका आंसर होगा बिहार। ये इसलिए न्यूज में था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट की जो अपील थी, इस अपील को हेयर करने के लिए एग्रीमेंट दी है। तो ये सिनारी मैसेक्री 1990 जिसमें 34 मेन घर के बाहर निकाल कर जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट्स है, जो मेयुस्त कम्युनिस्ट सेंटर था, उनके जो कैडर थे उन्होंने उनकी हत्या की थी, इसलिए ये पिक्चर्स में आया था। नेक्स्ट डे आती है बैस्टिल डे BASTILLE डे जो सेलिब्रेट किया था मंथ ऑफ जुलाई में। इस डे का नेशनल डे है। बैस्टिल डे आता है तो हमें फ्रांस की याद होनी चाहिए और हर साल 14 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये फ्रांस देश का नेशनल डे भी है। इस डे में बैस्टिल का फॉल हुआ था 14 जुलाई 1789 को। जो स्टॉर्म थे उन्होंने मिलिट्री जो फोर्ट्रेस था बैस्टिल किला जो था और बैस्टिल के अंदर जो प्रिजन था जिसमें पॉलिटिकल प्रिजन को हेल्ड किया था, उन्होंने उनको इससे मुक्त किया गया था। लेकिन बैस्टिल डे 3 जुलाई है और ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये फ्रांस का नेशनल डे भी आता है। अभी फिलहाल पिक्चर्स में कार्बन लाइन जो रिसेंटली न्यूज में है उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर को मेंशंस किया जाता है। तो कार्बन लाइन जो न्यूज में है तो उसे रिलेटेड है हमारी एज ऑफ स्पेस है। कार्बन लाइन ये वाइडली एक्सेप्टेड 100 किलोमीटर अबाउ द मीन सी लेवल है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के लिए उन्होंने 18 किलोमीटर एज एज ऑफ स्पेस रखा है। जो भी एरोस्पेस वेटरन थियोडोर वान कैलमन थे उनकी याद में ये कार्बन लाइन सी लेवल से 100 किलोमीटर के बीच में उसको हम कंसिडर करते हैं। इसलिए पिक्चर्स में है जो वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट थी उसमें जो वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट के जो फाउंडर मेंबर थे ब्रिटेन के हम कहेंगे जो रिचेस्ट पर्सन ब्रैंसन, उन्होंने ये 86 किलोमीटर तक उनके फ्लाइट को लॉन्च किया था। उसी के साथ ब्लू ओरिजिन जो प्रमुख जेफ बेजोस है उन्होंने भी 106 किलोमीटर तक
स्पेस सेटल को या हम स्पेस टूरिज्म की लॉन्चिंग को सक्सेसफुली किया था, इसलिए कैरावन लाइन फिलहाल पिक्चर्स में आती है। बोल बम यात्रा इज यूजुअली हेड इन विच इंडियन स्टेट? ये बोल बम यात्रा हमेशा उड़ीसा इस स्टेट में उसको कंप्लीट किया जाता है। तो बोल बम यात्रा जिस तरह से उत्तर प्रदेश और हम उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा होती है, कंपैरेटिवली ये उसी तरह की यात्रा है। बोल बम यात्रा बेयरफुट जर्नी टू शिवा टेम्पल्स होती है, जो भी होली वाटर्स है। श्रावण मंथ ऑफ श्रावण में भगवान शिव के टेम्पल को उसको अर्पित किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम SCO मीटिंग कहते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग 2021 में जो ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, उसमें सक्सेसफुल हुई थी। दुशांबे ताजिकिस्तान की कैपिटल में ये मीटिंग कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनियन कैबिनेट हैज approved the memorandum of understanding with which country on cooperation regarding the coking coal? कोकिंग कोल की बात आती है तो यूनियन कैबिनेट ने रशिया के साथ कोकिंग कोल के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। और कोकिंग कोल ये स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के लिए मोस्ट बेनिफिशियल या कॉस्ट इफेक्टिव एक इनपुट भी है। नेक्स्ट बात आती है NEI या FEM, जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन कहते हैं। ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो NEI नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क मेडिसिन ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और इसलिए ये पिक्चर्स में थी कि अब NEIFN को नाम चेंज कर उन्हें NEIAFMR और सिंपल फॉर्म में उसे हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च, इस नए नाम से नवाजा गया है। ये अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित है, और ये इंस्टीट्यूट सिस्टमैटिक रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेडिशनल फोल्क मेडिसिन के बारे में यहाँ पे काम करेगा। नेशनल नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which union minister has been appointed as the leader of house in राज्यसभा? तो लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा यूनियन मिनिस्टर का नाम है पीयूष गोयल। ये राज्यसभा के लीडर्स हो गए। जो थावरचंद गहलोत थे, जो अब कर्नाटक के गवर्नर है, उनकी जगह ये पीयूष गोयल लेंगे। ये राज्यसभा के मेंबर्स हैं, महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री का उनके पास एग्जाम्पल भी है, या हम कहेंगे एक्सपीरियंस भी है। और लीडर ऑफ राज्यसभा दे विल गोइंग टू प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट बात आती है, which is the head of the commission set up to examine the issue of subcategorization within OBC in central list? तो सब कैटेगराइजेशन विद इन OBC इन सेंट्रल लिस्ट के लिए जो कमीशन सेटअप किया है, उसकी हेड कौन है? तो उसकी हेड जो है, जैसे हम जी रोहिणी कहेंगे। जी रोहिणी ये जो कमीशंस है, 11th एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ कमीशन जो कंस्टिट्यूट की है अंडर द आर्टिकल 340 टू examine the issue of subcategorization other backward classes in the center list। OBC की
सब कैटेगराइजेशन करने के लिए जो कमीशन को एक्सटेंड किया अंडर द आर्टिकल 340, तो उसका जो चार्ज होगा ये रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जी रोहिणी होगी। और कुछ क्वेश्चंस हम कवर करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। Which country has exported apples to India for first time in 50 years? तो एप्पल्स इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री यूके है। 50 इयर्स में जो यूके और इंडिया की ट्रेड पार्टनरशिप हुई है उसकी तहत ये एप्पल्स इंग्लैंड से भारत के लिए इंपोर्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state or union territory has maximum deaths due to the lightning strike during the 2021 जो एनुअल लाइटिंग रिपोर्ट के तहत, एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट के तहत भारत में सबसे ज्यादा लाइटनिंग से डेथ जिस स्टेट में हुई है उस स्टेट का नाम है यहाँ पे बिहार। उसके बाद जो स्टेट आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जो स्टेट आता है वो मध्य प्रदेश आता है। Which company developed new Shepherd launch system which got flying approval recently? अगर न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम आती है तो जेफ बेजोस जिस कंपनी के फाउंडर्स है, इस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अप्रूवल दिया है टू कैरी द ह्यूमन ऑन द न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम। 20 जुलाई को हम सभी लोग जानते हैं इस ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेपर्ड द्वारा जेफ बेजोस और उनकी कंपनी में स्पेस टूरिज्म का ह्यूमन ट्रायल लिया था। उसी की तरह वर्जिन गैलेक्टिक के जो ब्रिटिश बिलियनरियन है ब्रांसन, उन्होंने भी स्पेस टूरिज्म की ह्यूमन ट्रायल ली थी। नेक्स्ट बात आती है, हु इज द फर्स्ट एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जिसे हम बैड बैंक भी कहते हैं, उसके फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर है पद्म कुमार माधवन नायर। पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के जो मुंबई स्थित होगी उसका पेडअप कैपिटल $10 मिलियन होगा और मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट टाइम रहेंगे पद्म कुमार माधवन, ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the first union state or union territory to achieve 100% डोज कवरेज फॉर COVID-19? अगर COVID-19 डोज कवरेज की बात आती है तो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज आती है। 100% वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट डोज COVID-19 को उन्होंने हासिल किया है, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है 18+ के लिए, तो ये 18+ का जो फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन उन्होंने किया है ये लद्दाख आता है। और कुछ और भी क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वेयर इज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात आती है तो गुजरात के अहमदाबाद सिटी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आती है। फिलहाल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने उनकी जो न्यू बिल्डिंग सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस का इस नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में लॉन्च किया था। नेक्स्ट बात आती है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो फ्रेमवर्क इशू किया है टू सेटअप ITFS प्लेटफॉर्म। तो ITFS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज, IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, उन्होंने अहमदाबाद स्थित जो ITFA इस सिस्टम को लॉन्च किया है। इस सिस्टम का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज हो गए। तो ये IFSCA का मेन पर्पस जो था फाइनेंशियल प्रोडक्ट को डेवलप करना, रेगुलेट करना, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को
यहाँ पे स्थापित करना अहमदाबाद में जो IFSC है, जिसे हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहते हैं, उसी के तहत ये इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म को भी स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जो वेरियस ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं, which is the first northeastern state to propose the legislation to protect the cattle. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कैटल को प्रोटेक्ट करेगा ये रहेगा आसाम। आसाम की चीफ मिनिस्टर जो रहेंगे उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 के तहत इस बिल को उन्होंने लॉन्च किया है। Which country is building Linglong 1, the world's first commercial small modular reactor? तो वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, उसका नाम है लिंगलोंग 1। अगर लिंगलोंग 1 है, डेफिनेटली हमें लॉजिकली हम चाइना ये आंसर को टिक करने वाले हैं। ये चाइना का एक बिग कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर्स होगा जो चांगजियांग न्यूक्लियर प्लांट में स्थापित किया जाएगा। और मोस्टली इस मॉड्यूलर रिएक्टर से 1 बिलियन किलोवाट आवर्स की एनर्जी को क्रिएट किया जाएगा। और इसका जो मॉड्यूलर रिएक्टर का जो मॉडल है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी द्वारा उसे स्थापित किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, व्हेन इज द वर्ल्ड मलाला डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 12 जुलाई ये यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स द 12 जुलाई मलाला's बर्थडे एज वर्ल्ड मलाला डे। जो यंग एजुकेशन एक्टिविस्ट है पाकिस्तान से, 2012 में तालिबान इंसर्जेंट ने उनको गोली मारी थी जब वो स्कूल जा रही थी। तो वर्ल्ड लीडर को सभी बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रदान करने के लिए ये 12 जुलाई वर्ल्ड मलाला डे के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वी कवर मोर देन द 25 क्वेश्चन। हर वीक के क्वेश्चंस MCQ प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत हम कवर करते हैं। यही क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एग्जाम पॉइंट के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंजॉय सच टाइप ऑफ ऑडियो विद प्रोफेसर बीज पॉजिटिव वे। Watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.